आज हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जाम में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसा हमें सभी पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में लगभग लिखा हुआ आता है कि सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसा कि चित्र मैंने बनाया हुआ है, मैंने बना रखा है त्रिभुज ए बी सी, और जिसमें कोण बी है वो क्या है, समकोण है। तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री इसकी सम्मुख भुजा कौन सी होगी, अब हमारे पास में एसी, अर्थात हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि जो एसी भुजा है इसका वर्ग उसके अन्य दो भुजाएं अर्थात एबी का वर्ग प्लस बीसी के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा, एसी स्क्वायर बराबर है एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। शीर्ष बी से अर्थात जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां से हम सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण के ऊपर हम एक लंब डालेंगे। तो बीडी लंब एसी डाला। जब हमने रचना की है तो इससे हमें नई उत्पत्ति प्राप्त हुई है। तो नई उत्पत्ति कैसे प्राप्त हुई कि ये जो लंब डाला हमने कर्ण के ऊपर, तो इस त्रिभुज एबीसी को दो त्रिभुजों में इसने विभाजित कर दिया। तो अब हमें क्या लेना है कि एक छोटा त्रिभुज और उसके साथ में संपूर्ण त्रिभुज की तुलना करनी है। तो मैंने पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया, तो त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एबीसी है। एडीबी व त्रिभुज एबीसी कोण एक बराबर है कोण एक के। क्यों बराबर है कि कोण एक है वो छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण एक है वो बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, अर्थात वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण। क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में, उभयनिष्ठ कोण। इसी प्रकार से कोण 6 बराबर है कोण बी के। कोण 6 बराबर है कोण बी के। कोण 6 90 डिग्री है और कोण बी भी 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि इस पे हमने लंब डाला इसलिए, और यहां पर कोण बी पहले से ही 90 डिग्री था इसलिए। अब हमें पता है कि जब किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण 2 बचा और बड़े वाला त्रिभुज जब हमने लिया तो उसमें कौन सा कोण बचा, कोण 4। तो अतः त्रिभुज एडीबी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी की। किस नियम से हो गया, कोण 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 समरूपता कसौटी से। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो समानुपाती लेने के लिए इस त्रिभुज में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे पास में उभयनिष्ठ कोण है उसको छोड़ दीजिए, शेष जो दो कोण बचे हैं उनको ही हम तुलना करेंगे। तो कोण 6 बराबर है कोण बी की। तो कोण 6 वो छोटे वाले त्रिभुज में, तो 6 की सम्मुख भुजा कौन सी हमारे पास में, एबी, तथा कोण बी है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज का है, तो कोण बी की सम्मुख भुजा है एसी, तो एबी बटे एसी। इसी प्रकार से कोण 2 बराबर है कोण 4 के। तो कोण 2 हमारे पास में छोटे वाले त्रिभुज का है, तो कोण 2 की सम्मुख भुजा क्या प्राप्त होगी हमारे पास में, एडी। और इसी प्रकार से कोण 4 बड़े वाले त्रिभुज का ले रहे हैं, तो कोण 4 की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, एबी, एडी बटे एबी। अब हम क्या करेंगे, इनका वज्र गुना करेंगे। तो एसी को मैंने एडी से गुना किया तो एसी गुना एडी, और एबी को एबी से गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ, एबी स्क्वायर। ये हमारे पास में समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अब हमें क्या तुलना करनी, जो से नीचे वाला त्रिभुज बचा इसकी तुलना वापस पुनः बड़े वाले त्रिभुज से करेंगे। तो त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी व त्रिभुज एबीसी में वो की वही कोण 4 बराबर है कोण 4 के, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। इसी प्रकार से कोण 5 बराबर है बी की। क्यों कि 5 है वो भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हो गए। और हमें पता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। तो छोटे वाले त्रिभुज का कोण 3 बचा हुआ है और बड़े वाले त्रिभुज का कोण 1 बचा हुआ है, तो कोण 3 बराबर हो गया कोण है। तो पुनः त्रिभुज बीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज एबीसी। किस नियम से, वही कोण 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 समरूपता कसौटी से। तो वही वापस अपन को लेना है, जो विनिष्ठ कोण था उसको छोड़ दीजिए। तो कोण 5 बराबर है कोण बी के, 5 बराबर है बी के, तो 5 की सम्मुख भुजा है मेरे पास में कौन सी, बीसी। इसी प्रकार से कोण बी की सम्मुख भुजा है मेरे पास में एसी। कोण 3 बराबर है कोण 1 की, तो कोण 3 की सम्मुख भुजा है मेरे पास में सीडी, और कोण 1 की सम्मुख भुजा है मेरे पास में बीसी। पुनः इसका वज्र गुना करेंगे, तो एसी को सीडी से गुना किया तो एसी गुना सीडी, और बीसी को बीसी से गुना किया तो बीसी
स्क्वायर। अब मेरे पास में दो समीकरण प्राप्त हो गए, पहला समीकरण ये प्राप्त हुआ व दूसरा समीकरण ये प्राप्त हुआ। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण को जोड़ते समय हमें ध्यान रखना है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ते हैं। तो पहले समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड व समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, AC गुणा AD प्लस AC गुणा CD बराबर में समीकरण 1 की राइट हैंड साइड और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड को जोड़ूंगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, कॉमन आ रहा है AC को मैंने कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचेगा AD व CD, तो AD प्लस CD बराबर प्राप्त हुआ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का AC आ गया, अब चित्र में देखना पड़ेगा AD प्लस CD, ये इतना AD है और ये इतना CD है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में AC। तो AD प्लस CD किस में परिवर्तित हो गया, AC में, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AC को AC से अगर गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस प्रकार से हमारी पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या हुई, सिद्ध हुई। अर्थात कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण की सम्मुख भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं अर्थात आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है।